जय श्री कृष्ण सभी को, राधे राधे। और आज एक पोस्ट शेयर की है मैंने, जिसमें उस पोस्ट में जैसा कि मेंशन किया हुआ है हेल्प ड्राइव। तो रैंडमली जैसा कि होता है कि जब हम फ्री हो जाते तो हम सभी के स्टेटस देखते हैं कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अक्सर लोग ऐसा लिखते हैं कि मेरा स्टेटस देखकर मुझे जज करने की कोशिश मत करना, कि मेरा स्टेटस जो है वो आपके नज़रिए और मेरे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। ये सारी बड़ी बड़ी बातें मैं देखती हूँ, पर आज जो स्टेटस मैंने देखा उस स्टेटस को देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गई कि हमारे एक पहचान वाले हैं जो कि पिछले 1 महीने से एडमिटेड थे। मुझे जानकारी है, उनकी वाइफ से मेरी बेटी की बात हुई और वो बेटी की फ्रेंड के फादर हैं। तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था और उनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और एडमिट करवाने के बाद काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई थी, उनका काफ़ी अच्छा खासा बिल बना। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, खेत वगैरह गांव की जो प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने सेल आउट करके वो सारे बिल्स जो है क्लियर किए। फिर वो घर आ गए। घर आने के 2-3 दिन बाद फिर से उनको ब्रेन में स्वेलिंग हुई और उनको फिर से एडमिट किया गया। अब दोबारा जब एडमिट किया गया तो फंड्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई। फंड्स मतलब जो इंसान ने अपना घर, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़, खेत, सभी कुछ बेच दिया है, अब वो इतना बड़ा फंड कहाँ से दोबारा डिपॉजिट करेगा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनको अभी फिर से 17 लाख के करीब अमाउंट डिपॉजिट करना है। इस अमाउंट के लिए उन्होंने मुझे ना फ़ोन लगाया, ना ही उन्होंने किसी से हेल्प की गुहार की। उन्होंने सिर्फ अपना QR कोड और हेल्प ड्राइव का जो एक पेपर था वो स्टेटस पे लगा रखा था। उसे देखकर बहुत ही अंदर से ग्लानि हुई कि हमारे समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें स्पॉन्सरशिप के लिए 20-20 हज़ार रुपये, 21-21 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। मैं खुद भी कई कार्यक्रम का हिस्सा बनती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कोई मदद की आवश्यकता है तो हम उसमें स्पॉन्सरशिप देते हैं। अदरवाइज़ लोग सम्मानपूर्वक बुलाते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि आपका खड़ा हो जाना ही हमारे कार्यक्रम में काफ़ी है, तो वो हमसे हेल्प नहीं लेते। बट यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने इस तरह की पोस्ट देखी तो मुझे बहुत मुझे लगा कि मुझे ग्रुप्स में शेयर करना चाहिए। और अगर हम सभी लोग रैम्प वॉक कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स चला रहे हैं जिनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, महिलाएं डेली बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और हर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नए जूते, नए कपड़े, नई चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके थ्रू क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं अपने फिनेंसेस को इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं। मेरा ये मानना था कि वो जो फिनेंसेस हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसी फिनेंस का एक छोटा सा हिस्सा हम किसी की हेल्थ को क्योर करने में अगर लगाते हैं तो हमारी तरफ से एक सदकर्म होता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ भगवती ने क्या सोचकर हमें ये मौका दिया, हमें नहीं मालूम। मैंने वो स्टेटस देखा और मेरी जितनी प्रेजेंट कंडीशन थी मैंने उसमें उतना हेल्प किया। बट कुछ मेरी आगे इच्छा और भी है कि मैं चाह रही थी कि पूर्णिमा पे अवसरों पर कुछ दान पुण्य निकालूं, कुछ चीज़ें करूं। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट दान पुण्य ये होगा कि हम किसी की हेल्प कर पाए। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि कार्यक्रम सभी अटेंड करते हैं, डोनेशन सभी देते हैं, नेम फेम के लिए सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, पर किसी की मदद के लिए आगे आना बहुत बड़ा सत्कर्म होता है जिसका हिसाब हम नहीं दे सकते। ऊपर अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि प्रोग्राम्स तो हम बहुत करते हैं, रैम्प वॉक पर तो हम बहुत साथ में चलते हैं, फैशन शोज़ तो हम बहुत करते हैं, नेम फेम के लिए बैनर्स तो हम बहुत लगाते हैं। चलिए आइए एक बार बिना बैनर के किसी की हेल्प करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक महिला जो अपने पति के सांसों के लिए लड़ रही है अकेले, उसे मदद की ज़रूरत है और ये हमारी छोटी सी मदद बूंद बूंद से सागर भरता है, किसी के जीवन में खुशियाँ ले आएगी। कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति अक्सर वो कदम उठा लेता है जो उसे नहीं उठाना चाहिए। हम किसी को अगर बचा सकते हैं, किसी की लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो कदम बढ़ाइए। हम सब साथ मिलकर उनकी मदद करते हैं। धन्यवाद। मैं एस्ट्रोलॉजर पूनम बाजपेयी। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। माता रानी ने जो
मैसेज मुझे पहुंचाया, बस उसको आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। आप भी माता रानी का आदेश मानकर मदद कीजिए। डायरेक्ट QR कोड दिया हुआ है, उनका नंबर मुझसे लीजिए, उनसे बात कीजिए। सारी रिपोर्ट्स उन्होंने मुझे फॉरवर्ड की हैं, आप भी हासिल कर सकते हैं, मैं आपको पहुंचा दूंगी। और सारी रिपोर्ट्स के आधार पर आप सारी चीज़ों की सत्यता को जानकर मदद कीजिए। धन्यवाद।